अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। द नॉलेज एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने इंटेग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है कि इंटेग्रल इक्वेशन क्या है। ये इंटेग्रल इक्वेशन का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने 4 चीज़ें कवर करनी है। पहले नंबर पे हमने ये देखना है कि इंटेग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, यानी व्हाट इज इंटेग्रल इक्वेशन। सेकंड नंबर पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन देखनी है कि इंटेग्रल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तीसरे नंबर पे हमने ये देखना है थर्ड काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की है, आइदर वो फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है, सेकंड काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है, थर्ड काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है, और हम ये कैसे चेक करते हैं कि वो किस काइंड की इंटेग्रल इक्वेशन आपको गिवन है। और लास्ट हमने आज ये पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर आता है लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन, कि आपकी इंटेग्रल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है, होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। आज की इस लेक्चर के अंदर हमने ये 4 चीजें डिस्कस करनी है। चलिए आते हैं सबसे पहले पॉइंट की जानिब। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटेग्रल इक्वेशन। इंटेग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। हम इंटर से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं एक कॉमनली डेफिनेशन करना चाहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो मैं एक ऐसे कह सकता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो रिलेशन बयान करती है बिटवीन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन रिलेटिंग अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। एक ऐसी इक्वेशन जो फंक्शन और इसके डेरिवेटिव के दरमियान रिलेशन बयान करेगी, वो क्या कहलाएगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि एन इक्वेशन रिलेटिंग अ फंक्शन एंड इट्स इंटेग्रल, यानी एक ऐसी इक्वेशन जो फंक्शन और इसके इंटेग्रल के दरमियान रिलेशन बयान करेगी, वो क्या कहलाएगी, इंटेग्रल इक्वेशन कहलाएगी। ओके, यानी ये हमने पढ़ी है इंटेग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखें, इंटेग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के दरमियान बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। ओके, अगर मैं एक मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन करना चाहता हूं तो ऐसे कर लेता हूं। याद रखें, आपको एक अननोन फंक्शन दिया जाएगा, यानी वो अननोन फंक्शन के लिहाज से हम इंटेग्रल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। याद रखें, इंटेग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा जो अननोन होगा, ओके, टू बी डिटरमाइंड अपीयर अंडर द इंटेग्रल साइन। एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर अननोन फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे अंडर द इंटेग्रल साइन, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटेग्रल इक्वेशन। ओके, इंटेग्रल इक्वेशन की अगर मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूं, एक मैथमेटिकल फॉर्म इंटेग्रल इक्वेशन की क्या है, u of x इक्वल टू f of x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x k of xt u of t d of t dt। ये हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन की मैथमेटिकली फॉर्म है, टाइपिकली फॉर्म है। अब इसके अंदर जो u of x है, f of x है, u of t है, ये सारे के सारे k of xt है, ये सारे के सारे क्या है, सॉरी f of u of x क्या है आपके पास, अननोन फंक्शन है। u of x क्या है आपके पास, अननोन फंक्शन है। f of x क्या है आपके पास, नोन फंक्शन है। k of xt क्या है, कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं k of xt को, ये भी नोन फंक्शन है। और अल्फा ऑफ x और बीटा ऑफ x क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे जो ये लैम्डा है, लैम्डा एक पैरामीटर है, इसको आइगन वैल्यू कहते हैं। लैम्डा को क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। और ये आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, ये आइगन वैल्यू रियल भी हो सकती है, ये आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ये हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म थी इंटेग्रल इक्वेशन की, जो हमने पढ़ ली है। यानी दोबारा अगर मैं करना चाहता हूं कि u of x इक्वल टू f of x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x k of xt u of t dt। ओके, मैंने आपको बता दिया है कि u of x क्या है, f of x क्या है, k of xt क्या है, u of t क्या है, लैम्डा क्या है, अल्फा ऑफ x और बीटा ऑफ x ये क्या चीजें हैं। ओके, अब अगर मैं ये काम करना चाहता हूं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखना चाहता हूं कि हमने इसका सेकंड मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन।
अगर मैं इंटेग्रल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहता हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो याद रखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स, ये फंक्शन है फाई ऑफ एक्स कोई भी, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उसकी इंटेग्रल इक्वेशन की काइंड को डिफाइन करते हैं। इंटेग्रल इक्वेशन की काइंड हम डिफाइन करते हैं कि किस काइंड की है। इंटेग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है या थर्ड काइंड है। हम इसके बारे में बताते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स की बिना पे हम ये बताते हैं कि किस टाइप की इंटेग्रल इक्वेशन है। होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। जो अननोन फंक्शन है यू ऑफ एक्स, इसके लिहाज से हम ये बताते हैं कि इंटेग्रल इक्वेशन आपकी लीनियर है या नॉन लीनियर है। ओके, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है, इसके अंदर जो फाई ऑफ एक्स है, फाई ऑफ एक्स किस चीज को डिटरमाइन करता है, इस फाई ऑफ एक्स की बुनियाद पे हम काइंड बताते हैं इंटेग्रल इक्वेशन की। वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि फाई ऑफ कैसे काइंड बयान की जाती है। यू ऑफ एक्स है, यू ऑफ एक्स अननोन फंक्शन है, इसकी बुनियाद पे हम लिनियरिटी बताते हैं कि गिवन इंटेग्रल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स की बिना पे हम होमोजीनियस बताते हैं, इक्वेशन को बताते हैं कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। ओके, देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है कि इंटेग्रल इक्वेशन के बारे में अगर आपने देखना है कि फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ओके, अब ये फाई ऑफ एक्स क्या है, नाउन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या है, नाउन फंक्शन है। की ऑफ एक्स टी क्या है, नाउन फंक्शन है। इसको हम कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ओके, अब ये जो u ऑफ x है, u ऑफ x क्या है, ये एक अननोन फंक्शन है। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है, ये हमने बता दिया है कि पैरामीटर ये आइगन वैल्यू है। ये आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ये आइगन वैल्यू रियल भी हो सकती हैं। ओके, इसके बाद आते हैं ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अल्फा ऑफ एक्स और बीटा ऑफ एक्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, ये देख लें, ये मैंने लिख भी दी है डिटेल में कि ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन। लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। ये पैरामीटर आइगन वैल्यू कहलाती है। आइगन वैल्यू रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अल्फा ऑफ एक्स और बीटा ऑफ एक्स क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है, इसकी बुनियाद पे हम काइंड बताते हैं फाई ऑफ एक्स की बुनियाद पे। याद रखिए कि अगर फाई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ 0 हो जाए, जब फाई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। अगर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो हम ये बताते हैं कि इंटेग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड की है। इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की है, फर्स्ट काइंड की है, अगर फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आए, 0 आए। अगर मैं यहाँ फाई ऑफ एक्स की जगह 1 लगाता हूँ, जब मैं फाई ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे 1 लगाता हूँ, 1 को यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, u ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी। अगर मैंने 1 लगाया है तो हम ये कहते हैं कि इंटेग्रल इक्वेशन आपकी सेकंड काइंड की है। इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की है, सेकंड। अगर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो इंटेग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड की है। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हुआ तो इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की है, सेकंड काइंड की है। अगर ये फाई ऑफ एक्स ना तो 0 हो ना ही 1 हो, 0 और 1 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। अगर 0 हो, फाई ऑफ एक्स ना 1 हो, तो हम ये कहते हैं कि इंटेग्रल इक्वेशन है वो किस काइंड की है, वो थर्ड काइंड की है। इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की है, थर्ड काइंड की। देखते हैं, पढ़ते हैं, आएंगे। ये मैंने लिखा है कि काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन, काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर हमने फर्स्ट काइंड पढ़नी है, यानी इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है, उसके अंदर फाई ऑफ एक्स की जगह अगर आप 0 लगाओगे, 0 से यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा,
यानी एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की एफ एक्स टी यू टी डी टी इक्वल टू 0, ये क्या कहलाती है? फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन कहलाती है, इंटेग्रल इक्वेशन कहलाती है, सॉरी। इसी तरह अगर मैं फाइव एक्स की जगह 1 लगाता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर फाइव एक्स की जगह 1 लगाऊंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी। अगर फाइव ऑफ एक्स 1 होता है तो इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की होती है? सेकंड काइंड की होती है। मैंने आपको यह भी बता दिया है कि अगर आपका फाइव ऑफ एक्स ना तो 0 हो ना ही फाइव ऑफ एक्स 1 हो, मतलब 0 और 1 के अलावा कोई और फंक्शन आ जाता है, कोई और नंबर आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की है? थर्ड काइंड की है। मतलब ये फाइव ऑफ एक्स ना 1 होगा ना ही 0 होगा। ओके, तो हम इन्हें क्या कह दिया? थर्ड काइंड कह दिया। अब ये तो थी काइंड। अब तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर हमने क्या बताना है? लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है या नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है, होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन की बुनियाद जब हमने लिखी है, उसमें हमने जब फाइव ऑफ एक्स को देखा है, फाइव ऑफ एक्स की बुनियाद पर हमने इंटेग्रल इक्वेशन की काइंड को डिस्कस किया है, काइंड को डिटरमाइन किया है कि अगर फाइव ऑफ एक्स 0 होगा तो फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन होगी, फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा तो सेकंड काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन होगी। अगर फाइव ऑफ एक्स ना तो 0 हो और ना ही 1 हो तो इंटेग्रल इक्वेशन किस काइंड की होगी? थर्ड काइंड की होगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इंटेग्रल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। ओके, हमने ये कहा है कि लीनियर या नॉन लीनियर वो डिपेंड करता है अननोन फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अननोन फंक्शन के ऊपर। अननोन फंक्शन के ऊपर जब डिपेंड करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा? आइए पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। ये देखें कि इंटेग्रल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर। एक इंटेग्रल इक्वेशन को लीनियर जब हमने साबित करना है तो हमने उसके अंदर 3 चीजें देखनी है। पहली चीज ये देखनी है, जो अननोन फंक्शन अपेयर हुआ है इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर, उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर अननोन फंक्शन अपेयर हुआ है, जो अननोन फंक्शन इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर अपेयर हुआ है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सेकेंड चीज हमने ये देखनी है कि इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर जो अननोन फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव कभी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, यानी पहली चीज हमने ये देखनी है कि अननोन फंक्शन की पावर, जो अननोन फंक्शन के अंदर अपेयर हुआ है, उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। सेकेंड चीज हमने ये देखनी है कि अननोन फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव का कभी भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज ये देखनी है, जो आपका अननोन फंक्शन है वो किस टाइप का है। अननोन फंक्शन ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, ना हाइपरबोलिक होना चाहिए, ना इनवर्स हाइपरबोलिक होना चाहिए, ना एक्सपोनेंशियल होना चाहिए और ना ही लॉगरिथमिक होना चाहिए। ओके, अगर ये 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो मैं कहता हूं कि इंटेग्रल इक्वेशन क्या है? लीनियर है। ओके, दोबारा देख लें कि इंटेग्रल इक्वेशन को लीनियर हमने प्रूव करने के लिए 3 चीजें देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है? जो अननोन फंक्शन है उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। सेकंड चीज हमने क्या देखनी है कि अननोन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का कभी भी प्रोडक्ट नहीं मौजूद होना चाहिए। थर्ड चीज ये देखनी है हमने, जो अननोन फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो, हाइपरबोलिक ना हो, इनवर्स हाइपरबोलिक ना हो, लोगार्थमिक ना हो, एक्सपोनेंशियल ना हो। ओके, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करती हैं कोई भी इंटेग्रल इक्वेशन, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है। कौन सी इंटेग्रल इक्वेशन है? लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन। इसी तरह अगर हम नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन करना चाहते हैं, नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? कि एक ऐसी इक्वेशन जो लीनियर नहीं है। जो लीनियर नहीं है वो क्या होगा? नॉन लीनियर। मतलब लीनियर की इन तीनों प्रॉपर्टी
में से कोई एक भी प्रॉपर्टी जो फुलफिल नहीं करती वो क्या हो जाएगी, वो नॉन लीनियर हो जाएगी। कि यानी एन इंटेग्रल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन। ओके, हमने पढ़ लिया कि लीनियर क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होती है। इसको हम डिटेल में इसकी एग्जांपल भी करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ना था कि होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। कौन सी इंटेग्रल इक्वेशन है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन हमने जहां लिखी थी, ये लिखी है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन हमने लिखी है फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी। इसके अंदर हमने इस फाई ऑफ एक्स की बुनियाद पे हमने क्या बताया, उसकी काइंड बताई। क्या बताई, उसकी हमने काइंड बताई। अननोन फंक्शन है, अननोन फंक्शन यू ऑफ टी भी, ये भी तो अननोन फंक्शन है। इसकी बुनियाद पे हमने उसको क्या बताया, इसकी बुनियाद पे हमने उसको बताया है कि इंटेग्रल इक्वेशन लीनियर है या फिर क्या है, नॉन लीनियर है, या फिर क्या है, नॉन लीनियर है। अब ये जो नॉन फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स, इसकी बुनियाद पे हम ये बताएंगे कि इंटेग्रल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस है या फिर क्या है, नॉन होमोजीनियस है, या फिर क्या है, नॉन होमोजीनियस। याद रखो कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा, तो इंटेग्रल इक्वेशन होमोजीनियस होगी। यानी यहाँ पे कोई भी फंक्शन अपीयर ना हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आए तो इंटेग्रल इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 ना आए, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के लिए जो मर्जी आ जाए, तो इंटेग्रल इक्वेशन क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। क्या होगी इंटेग्रल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस। ओके, देखते हैं होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन मैंने लिख लिया है, फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, जब ये 0 लगाऊंगा तो क्या बनेगी मेरे पास इंटेग्रल इक्वेशन, फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी इज कॉल्ड होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। ओके, ये थी होमोजीनियस। अब अगर हम इसकी काइंड पढ़ते हैं, काइंड के अंदर फिर वही बताएंगे, अगर फाई ऑफ एक्स 0 आ जाए तो फर्स्ट काइंड, फाई ऑफ एक्स 1 आ जाए तो सेकंड काइंड होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। अगर फाई ऑफ एक्स ना 0 आए ना 1 आए तो कौन सी इंटेग्रल इक्वेशन होगी, थर्ड काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। ओके, देखते हैं। देखें जी, इफ फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर फाई ऑफ एक्स 0 आ जाए तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी इक्वल टू 0। ये क्या कहलाती है, फर्स्ट काइंड ऑफ होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। यानी होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है और उसकी काइंड भी हमने बता दी, फर्स्ट है। अगर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आता है तो इधर क्या बनेगा, यू ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी इस कॉल्ड, ये क्या कहलाती है, सेकंड काइंड होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। ओके, अगर फाई ऑफ एक्स ना 0 आए, फाई ऑफ एक्स ना 1 आए, जब फाई ऑफ एक्स ना तो 0 आएगा ना 1 आएगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू टी डी टी। ये क्या कहलाती है, थर्ड काइंड होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस कैसे पता लगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे, कोई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आया, यहाँ पे 0 आया। यहाँ से मतलब हमें ये तो पता लग गया कि होमोजीनियस है। काइंड हमें कैसे पता लग गई, फाई ऑफ एक्स से। ओके, अगर मैं नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन करना चाहता हूँ, नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती है। नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कि एक ऐसी इंटेग्रल इक्वेशन जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स 0 ना हो तो वो क्या कहलाती है, नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। यानी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। फिर ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, यानी अगर मैं फाई ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे 0 लगा देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0। ये क्या कहलाती है, फर्स्ट काइंड नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। अगर फाई ऑफ एक्स की जगह मैं 1 लगाता हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फाई ऑफ एक्स की जगह मैंने यहाँ पे लगाया 0। यहाँ पे मतलब अगर मैं लगाता हूँ फाई ऑफ एक्स की जगह 1
तो जब मैं 1 लगाता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ u ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन एल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ये क्या कहलाती है? सेकेंड काइंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अगर मैं फाई ऑफ एक्स ना तो 0 हो ना ही 1 हो, कोई भी फंक्शन हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन एल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ये क्या कहलाती है? थर्ड काइंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, ये हमने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पढ़ लिया है, लीनियर नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ लिया है, उसकी काइंड पढ़ी है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन और इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं एग्जाम्पल की जानिब कि अगर हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो, ये इंटीग्रल इक्वेशन एक गिवन है, हमसे ये पूछा जाए कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, हमसे ये पूछा जाए कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, हमसे ये पूछा जाए कि इसकी काइंड किस किस्म की, कौन सी काइंड है, ये कौन सी काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन है, तो हम कैसे बताएंगे? देखें, u ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। पहले नंबर पे चलते हैं हम काइंड की जानिब। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन एल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। देखिए यहाँ पे फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1। अगर फाई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आती है तो हमें पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन किस काइंड की होती है? सेकंड काइंड की होती है। इंटीग्रल इक्वेशन किस काइंड की होती है? सेकंड। मतलब मैं उसको ना सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन को गिवन इंटीग्रल इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूँ। एफ हमें पता लग गया कि सेकंड काइंड की है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स है। अब एक्स तो 0 के इक्वल नहीं है। जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो हम ये कहते हैं कि कौन सा क्या है? ये नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। क्या है ये? नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम करते हैं बात इसकी लीनियरिटी या नॉन लीनियर के ऊपर। होमोजीनियस का ही पता लग गया कि नॉन होमोजीनियस है, काइंड का भी पता लग गया। लीनियर के लिए देखिए, हमें u ऑफ टी अननोन फंक्शन है, इसकी पावर 1 है, पहली चीज हमें क्लियर होगी। दूसरी चीज ये देखें कि u ऑफ टी और इसका कोई प्रोडक्ट तो मौजूद नहीं है, यानी कहीं पे ये तो नहीं है इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर u ऑफ टी यू प्राइम ऑफ टी, कहीं पे भी नहीं है ना। यानी फंक्शन इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट पूरी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर देख लें। सेकंड चीज भी पूरी हो गई है कि पहली चीज है कि इसकी पावर 1 है, दूसरी चीज हमें पता लग गई कि अननोन फंक्शन और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। तीसरी चीज देखें, हम ये देखते हैं कि u ऑफ टी जो अननोन फंक्शन है, ना तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना हाइपरबोलिक है, ना इनवर्स हाइपरबोलिक है, ना लॉगरिथमिक है, ना एक्सपोनेंशियल है। तो मैं ये कह दूंगा कि इंटीग्रल इक्वेशन हमारी क्या है? लीनियर है। क्या है हमारी इंटीग्रल इक्वेशन? लीनियर। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि पावर ऑफ अननोन फंक्शन u ऑफ टी की पावर क्या है? 1 है। अननोन फंक्शन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी लिखना है। देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव और अननोन फंक्शन का प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। ओके, यहाँ हमने क्या तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली कि इसकी काइंड भी पता लग गई, इसकी अपना होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस भी पता लग गया, इसकी लीनियर या नॉन लीनियर भी पता लग गई। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है, u ऑफ x इक्वल टू ई पावर x प्लस 0 टू एक्स टी यू स्क्वायर ऑफ टी डी टी। अब इस इंटीग्रल इक्वेशन को भी हमने ये बताना है कि ये किस काइंड की है? होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है नॉन लीनियर है। देखते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स की ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। मैंने आपको ये कहा है कि आपने इसको कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। देखिए इस फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर फाई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है तो हमें पता है कि किस काइंड की है? सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई पावर एक्स। ई पावर एक्स तो 0 के इक्वल नहीं है। जब ई पावर एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो मैंने क्या कहा कि नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। ओके, पहली चीज हमें पता लग गई कि ये सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है। सेकंड नंबर पे हमें पता लग गया कि नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है।
अब तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये देखिए अननोन फंक्शन है, ये एक अननोन फंक्शन है, इसकी पावर क्या है 2। हमने तो लीनियर के बारे में ये पढ़ा था कि अननोन फंक्शन की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पावर ऑफ अननोन फंक्शन इक्वल टू 2। जब पावर ही 2 आ गई, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्या होगी, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, यानी नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है। ओके, क्या है, नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस और सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपको दिखी है। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है एक और मेरे पास, u ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 1 x माइनस टी स्क्वायर u ऑफ t dt। इसकी भी हमने यही चीज़ बतानी है कि काइंड क्या है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। पहले तो हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, लिख लेते हैं फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन एल ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। अगर मैं इसकी जगह फिर मैंने आपको बताया कंपेयर करना है आपने, तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनती है 1, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 बन गई तो मुझे पता लग गया कि क्या है, सेकंड काइंड है। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो तो हमें क्या पता लगता है कि इंटीग्रल इक्वेशन है, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है, वो क्या है, होमोजीनियस है। वो क्या है, होमोजीनियस। अब हम बात करते हैं इसकी लीनियर या नॉन लीनियर के ऊपर। देखें जी, ये अननोन फंक्शन है, पहली कंडीशन क्या है, अननोन फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए, इसकी पावर 1 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड चीज, अननोन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट क्या पूरी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कहीं पाया जाता है, यानी कहीं पे ये पाया जा रहा है कि u ऑफ t इंटू यू प्राइम ऑफ t, कहीं पे भी नहीं पाया जा रहा, तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। यानी पहली चीज हमने देखी कि इसकी अपना पावर 1 है अननोन फंक्शन की। सेकंड चीज हमने देखी कि अननोन फंक्शन इसका प्रोडक्ट, इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। थर्ड नंबर पे हमने ये देखा है कि जो अननोन फंक्शन है, क्या वो अननोन फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल तो नहीं है। ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करती है इंटीग्रल इक्वेशन, तो मैं ये कह लेता हूँ कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, हमारे पास लीनियर है। ओके, यानी मैंने लिख दिया, देख लें कि पावर ऑफ अननोन फंक्शन इक्वल टू 1, नो प्रोडक्ट ऑफ अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, कि अननोन फंक्शन और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। अननोन फंक्शन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल etc। तो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज लीनियर। तो मैं क्या बताऊंगा, लीनियर होमोजीनियस सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है। क्या है, लीनियर होमोजीनियस और सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर यहां पे देखें इस u ऑफ t की जगह साइन ऑफ u आ जाता, तो ये लीनियर बनती है नॉन लीनियर बनती, ये नॉन लीनियर बनती, क्योंकि अननोन फंक्शन क्या है हमारे पास, वो अननोन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाता। अगर यहाँ पे e पावर u आ जाता तो क्या होता, e पावर u e की पावर u एक्सपोनेंशियल है, अननोन, इसकी जगह मैं बता रहा हूँ आपको, u ऑफ t की जगह e की पावर u आ जाता तो भी अननोन फंक्शन, तो भी नॉन लीनियर बनती। अगर इसकी जगह नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाता, नेचुरल लॉग ऑफ u, तो भी क्या बनता, नॉन लीनियर ही बनता। ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये लेक्चर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल एड्रेस पे रब्ता करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अनीश शरीफ को। अल्लाह हाफिज़।